निकाय चुनाव के बाद बीजेपी जश्न में बिजी और सपा मंथन में, लेकिन उधर मायावती ने बढ़ा दिया सियासी पारा। बहन जी ने पहले की वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात और फिर छेड़ दी वो बात जो सपा को कर सकती है परेशान और बीजेपी भी हो जाएगी हैरान। 2024 के लिए मायावती ने गढ़ दिया वो फॉर्मूला जो सुधार देगा 2019 वाला बीएसपी का परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगा सियासी कद। अब बदल सकते हैं सियासी समीकरण और बढ़ सकती है विरोधी दलों की धड़कन। अखिलेश हो जाइए सावधान और करिए कोई बड़ा प्लान। उत्तर प्रदेश में सियासी समरकरण कभी थमता नहीं है, किसी न किसी चुनाव की तैयारी जारी रहती है। अब हाल ही में निकाय चुनाव संपन्न हुआ है। नतीजों के बाद कोई मंथन कर रहा है तो कोई नए समीकरण साध रहा है। हार के बाद सपा नई संभावनाओं को तलाश कर रही है तो वहीं बीजेपी जश्न में डूबी है। लेकिन बीएसपी चीफ मायावती ने इस मौके को लपका है और ऐसा ऐलान कर दिया कि अब सियासी हल्ला मचा हुआ है। मायावती ने अखिलेश को कमजोर करने और बीजेपी को परास्त करने के लिए 2024 के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है और प्लान ऐसा कि अब विरोधियों की हवा खराब है। बहन जी की प्लानिंग से जहां बीजेपी परेशान है तो वहीं सपा की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। सियासी जानकार अखिलेश यादव को चेता रहे हैं कि वक्त से पहले आपको जागना होगा वरना बीएसपी आपको पटखनी देने की तैयारी में है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि अगर मायावती का प्लान सफल रहा तो फिर वो 2019 से बेहतर प्रदर्शन 2024 में कर सकती हैं। जानकारी की माने तो आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी कार्यालय पर प्रदेश भर के पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में निकाय चुनाव के नतीजों की समीक्षा के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। पार्टी के कई पदाधिकारियों ने बताया कि बीएसपी सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अगले 3 महीने यानी अगस्त तक बीएसपी प्रदेश भर में सेक्टर और बूथ कमेटियों का रिव्यू कर पुनर्गठन करेगी। इसमें जो नॉन परफॉर्मर हो गए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। नई कमेटियों में पुराने कार्यकर्ताओं के साथ ही 50% युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी भी रहेगी। संगठन में वरिष्ठ नेताओं और युवाओं का कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। मतलब बीएसपी वरिष्ठों का अनुभव युवाओं की ऊर्जा साथ लेकर चलेगी। सितंबर से पार्टी बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाएगी। 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने के लिए बीएसपी बड़ी तैयारी में जुटेगी। मायावती ने पहले 1 घंटे पार्टी कार्यालय पर बैठक की। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, मुनकाद अली, विधायक उमाशंकर सिंह एमएलसी और लखनऊ के कोऑर्डिनेटर भीमराव अंबेडकर समेत बीएसपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड संयोजक इमरान मसूद, मंडल प्रभारी, जोन इंचार्ज मंडल जैसे छोटे बड़े पदाधिकारियों के साथ में बैठक की। इस बैठक के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के कुछ बड़े पदाधिकारियों और मंडल प्रभारियों से अपने आवास पर भी मुलाकात की। साफ जाहिर है कि मायावती आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल गंभीर हैं। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी का गठबंधन बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम, अपर कास्ट और गरीब से हो चुका है। बैठक में मायावती ने एक बार फिर कहा कि सत्ताधारी पार्टी में प्रभाव कम करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ सतर्क रहने की ठोस रणनीति के हिसाब से आगे लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी है। बीएसपी को इस प्रकार की कठिन चुनौतियों का हमेशा ही सामना करना पड़ा है। निकाय चुनाव में विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी को समर्थन के लिए लोगों का तहे दिल से आभार और शुक्रिया। मायावती ने कहा कि सत्ताधारी बीजेपी चाहे जो भी दावा करे, लेकिन वास्तविकता यही है कि ओबीसी आरक्षण और महिला की सीटों के आरक्षण समेत शुरू से लेकर अंत तक इस चुनाव को भी हर प्रकार से मैनेज और मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया गया। मायावती ने कहा कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के इशारों पर कार्य नहीं करती और इसीलिए पार्टी को आर्थिक मजबूती पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मायावती के इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी फजाओं में हलचल और तपिश देखने को मिल रही है। ऐसे में अब जहां सियासी जानकार अखिलेश यादव को चेता रहे हैं तो वहीं बीजेपी की स्थिति को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि मायावती अगर अकेले ताल ठोकती हैं तो इससे वो समाजवादी पार्टी का वोट काटेंगी और बीजेपी को मजबूत करेंगी। लेकिन इस बार जो निकाय चुनाव के नतीजे आए उनमें मायावती की स्थिति जो दिखी उसने बीजेपी को भी चिंता में डाल दिया है कि अगर मायावती अकेले मैदान में उतरी तो उससे बीजेपी का भी नुकसान होना तय है।